हम जितने भी साधक हैं श्री महाराज जी से जुड़े हुए, हम सभी लोगों के लिए ये पर्व विशेष महत्व रखता है, क्योंकि आज के दिन हमारे श्री महाराज जी को जगत गुरुत्तम की उपाधि मिली थी। जगत गुरुत्तम माने जगत गुरुओं में सर्वश्रेष्ठ। देखिए, सनातन धर्मावलंबी हम लोग जो हैं, तो पहले क्या होता था कि जो भी अवतारी पुरुष ही आते थे जिनको जगत गुरु की सीट मिलती थी, ओरिजिनल जगत गुरु जिन्हें हम लोग बोलते हैं, तो ये जो ओरिजिनल जगत गुरु हैं, तो ये लोग क्या करते थे कि जगह जगह जाकर के शास्त्रार्थ किया करते थे। और जब वो शास्त्रार्थ करते थे तो पंडितों को हरा देते थे शास्त्रार्थ में, और ऐसे पूरे विश्व में भ्रमण करते हुए वे जब सबको हरा करके सबको पराजित करते थे अपने वेद शास्त्रों के ज्ञान के द्वारा, उसके बाद उनको जगत गुरु की उपाधि प्रदान की जाती थी। अब जो है काशी विद्वत परिषद बनी हुई है, इसके लिए 500 प्रकांड विद्वानों की सभा है वो। तो वो सभा वो निर्णय लेती है कि कौन जगत गुरु की सीट के लायक है और कौन नहीं है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 500 प्रकांड विद्वानों से महाराज जी ने अकेले शास्त्रार्थ किया, और ये 500 विद्वान जो हुए हैं, ऐसे समझ लीजिए एक एक सब्जेक्ट में पीएचडी। जैसे 4 वेद हैं तो अलग अलग वेदों में पीएचडी करी हुई है, 18 पुराण है, अलग अलग पुराणों में पीएचडी किया हुआ है। तो जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनके ऊपर जिन्होंने बहुत गूढ़ अध्ययन किया हुआ है, वो प्रकांड विद्वान उस काशी विद्वत परिषद में शामिल हैं। तो उनसे जो भी महाराज जी का शास्त्रार्थ हुआ सन 1957 में, आज के ही दिन, तो महाराज जी को जगत गुरुत्तम यानी जगत गुरुओं में सर्वश्रेष्ठ, जगत गुरुओं में सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया? देखिए, हमारे यहां जितने भी जगत गुरु हुए हैं उन्होंने वेदों के एक ही वाद को लिया है, फिलोसफी दर्शन शास्त्र के एक ही वाद को लिया है, एक ही सिद्धांत को मान्यता दी है। आज से 2500 वर्ष पूर्व आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी आए हमारे यहाँ। ये शंकर, भगवान शंकर के अवतार माने गए हैं। तो इन्होंने अद्वैतवाद चलाया, केवल एक अहम ब्रह्मास्मि का सिद्धांत इनका जो भी है, तो इन्होंने केवल इसी मत को माना, इसी को प्रमाणित किया, इसी को मान्यता दी। फिर 8वीं 9वीं शताब्दी में दूसरे जगत गुरु हुए हैं जगत गुरु निम्बार्काचार्य जी। ये सुदर्शन चक्र के अवतार कहे जाते हैं। इन्होंने द्वैत सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। फिर तीसरे जगत गुरु हुए हैं 12वीं शताब्दी में जगत गुरु रामानुजाचार्य जी। ये शेषनाग के अवतार कहे गए हैं। इन्होंने विशिष्टाद्वैत नाम का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। और 14वीं 15वीं शताब्दी में चौथे जगत गुरु हुए हैं जगत गुरु श्री माधवाचार्य जी। ये हनुमान जी के अवतार माने जाते हैं और इन्होंने द्वैतवाद का सिद्धांत बनाया। तो ये जो जगत गुरुओं ने जो एक एक वाद को लेके, एक एक सिद्धांत को लेके चले हैं, तो तर्क से सिद्ध कर दिया इन्होंने अपनी बात को। फिर 700-800 वर्ष तक कोई भी उस सीट के लायक नहीं रहा। 700-800 वर्ष के पश्चात जो 5वें मूल जगत गुरु, ओरिजिनल जगत गुरु बनाए गए, ये है जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज, हम सब के गुरुदेव श्री महाराज जी।
जिन्होंने 500 प्रकांड विद्वानों से, मूर्धन्य विद्वान, उनसे शास्त्रार्थ करके उन्होंने नतमस्तक होकर 32 वर्ष की अल्पायु में महाराज जी को जगत गुरुत्तम की उपाधि से विभूषित किया गया। तो श्री महाराज जी जो है ये ओरिजिनल जगत गुरु है, ये गद्दीधारी नहीं है। जैसे आजकल गद्दीधारी चले आते हैं ना, जो पुराने जगत गुरु हैं, शंकराचार्य जी, निम्बार्काचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, इनकी गद्दियों पे जो आप बैठ रहे हैं वो गद्दीधारी हैं, वो ओरिजिनल जगत गुरु नहीं है। लेकिन श्री महाराज जी तो ओरिजिनल जगत गुरु हैं, वो जगत गुरु की सीट उन्होंने खुद हासिल करी है। और हम सभी जीव परम भाग्यशाली हैं। भले हम लोग अपना महत्व नहीं समझ रहे हैं, लेकिन हम लोग परम भाग्यशाली इसलिए हैं कि उस महापुरुष के अवतार काल में हम लोग रहे हैं। उनका दर्शन, उनका स्पर्श, उनका संकीर्तन, उनकी वाणी प्रत्यक्ष में हम लोगों को बहुत लाभ मिला है महाराज जी के द्वारा। तो ये तो परम सौभाग्य की बात है कि हम लोग जो हैं ओरिजिनल जगत गुरु, जो 5वें हुए हैं मूल जगत गुरु, उनके अवतार काल में भगवान ने हमको ये सौभाग्य दिया। अरे कितने ही जीव ऐसे हैं जिनको महाराज जी के दर्शन प्रत्यक्ष में नहीं हुए, और आज वो लोग जो है कैसेट वगैरह में देखते हैं, टीवी वगैरह में सुनते हैं, तो उन लोगों को मतलब ये फीलिंग होती है कि काश एक बार हमको उनका सामने से दर्शन हो जाता। तो देखिए हम लोग कितने भाग्यशाली हैं ना। तो ये भगवान के अवतार ही आते हैं संत रूप में हम जीवों का उद्धार करने के लिए। समय समय पर जैसे जीवों की वृत्ति होती है, जैसा वातावरण होता है, उस आधार पर भगवान और महापुरुष के जो अवतार आते हैं वो अपने सिद्धांतों को बदल देते हैं। अगर वो पुराने ही सिद्धांत को लेके चले तो किसी भी जीव का उद्धार नहीं हो सकता। तो जब समाज में कुरीतियां फैलती हैं, पाखंड फैलता है, गलत गलत आचरण की ओर लोग जाते हैं, भगवान के नाम पर गलत गलत चीजें होने लगती हैं, अनाचार, दुराचार, तब फिर ऐसे अवतार हम लोगों के बीच में आते हैं, हम लोगों के कल्याण के लिए, हमको सही दिशा देने के लिए। तो महाराज जी ने एक सिद्धांत लेके नहीं चले। जगत गुरुत्तम क्यों कहा गया, जगत गुरुओं में सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया कि हर जगत गुरु ने तो एक ही एक सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। महाराज जी ने सबके सिद्धांतों का सम्मान किया है, किसी की बात को काटा नहीं है। हमें यह बतलाया है कि यह भी सही कह रहा है महापुरुष, ये महापुरुष भी सही कह रहा है। और कैसे सही कह रहा है उसको महाराज जी ने तर्क से सिद्ध करके बताया हम जीवों को। और फिर सारे मत मतांतर, सारे जितने भी वाद हमारे यहाँ चले हैं, जितने भी सिद्धांत चले हैं, सबका समन्वय करके एक समन्वयात्मक रूप प्रस्तुत किया महाराज जी की पूरी फिलॉसफी में। सब धर्मों का समन्वय है, सब संतों की वाणी का समन्वय है। महाराज जी ने किसी की काट नहीं करी। इसलिए महाराज जी को जो तमाम लंबी चौड़ी उपाधियां मिली, जगत गुरु, जगत गुरुत्तम की उपाधि के साथ साथ, तो उसमें एक उपाधि ये भी दी गई, निखिल दर्शन समन्वयाचार्य। निखिल दर्शन माने, निखिल माने आस्तिक, समस्त आस्तिक दर्शनों का समन्वय करने वाले। ऐसा इतिहास में पहली बार कोई महापुरुष आया है, कोई जगत गुरु आया है जिसने सारे सिद्धांतों को समन्वित किया है, किसी की काट नहीं की है। तो ये सब अवतारी पुरुष हैं जो जीवों के कल्याण के लिए हम लोगों के बीच में आते हैं। जो उनके शरणागत हो जाते हैं उनको लाभ मिल जाता है। और आज भी भले ही महाराज जी शरीर रूप में नहीं है हम लोगों के बीच में,
लेकिन हम सभी साधकों का यह अनुभव है कि महाराज जी प्रत्यक्ष कार्य जैसे पहले शरीर के रहते हुए करते थे, आज भी हम सब जीवों के मध्य उपस्थित हैं और आज भी संपूर्ण कार्य उनका वैसे ही चल रहा है। वो कहीं गए नहीं हैं, अपने शरणागत के पास हैं। तो संत जो है, कोई भी संत का मतलब क्या? भगवत प्राप्त जीव। भगवत प्राप्त जीव, जब कोई जीव भगवान के पूर्ण शरणागत हो जाता है। गीता में भगवान ने कहा है ना, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में बता रहे हैं श्री कृष्ण, जो अनन्य भाव से, अनन्य माने कहीं अन्य न हो हमारा मन, एकमात्र श्री कृष्ण में ही हो, या हरि में, या हरि के जन में, भगवान में, या जिस महापुरुष ने उस भगवान को पा लिया है उसमें हमारे मन का अगर अटैचमेंट है तो हमें वही फल मिलेगा। अन्य भाव से मेरी ही शरण में आता है, मेरा ही बल पकड़े रहता है, उसी का मैं योगक्षेम वहन करता हूं। योगक्षेम वहन करने का मतलब क्या? जो उस जीव को नहीं मिला वो देना, और जो दिया है उसकी सुरक्षा करना। तो भगवान अपने शरणागत जीवों को हर पल संभालते हैं। कोई शरण में जाके तो देखे। तो होता यह है कि जब जीव कंप्लीट सरेंडर करता है, पूर्ण शरणागत होता है, तो बीच की माया हट जाती है। देखिए वेद में कहा है, इंद्रियेभ्यः परा यथा अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धिरात्मा महान परः। इंद्रियों से परे है इंद्रियों के विषय, उससे परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे जीवात्मा, जीवात्मा से परे माया, और माया से परे है वो ब्रह्म। ये कठोपनिषद के पहले अध्याय की 3री वल्ली का 10वां श्लोक है। यानी जीव और ब्रह्म के बीच में है माया। ये जीवात्मा, ये परमात्मा, बीच में है माया। अभी जब तक हम लोगों को भगवत प्राप्ति नहीं हुई, हम लोग माया की ओर मुंह किए बैठे हुए हैं, भगवान की ओर हमने पीठ कर दी है। इस पोजीशन में जीव बैठा हुआ है। पीठ है ये हमारी, ये मुंह है। तो हम माया के सन्मुख हो गए तो भगवान की ओर पीठ हो गई। तो जब माया के सन्मुख है तो माया के गुणों से युक्त होंगे। माया के गुण कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, ये सब माया के गुण हैं। भगवान कहते हैं तू चाहे बाईं ओर से घूम के आ, चाहे दाहिनी ओर से घूम के आ, तो एक बार मेरे सन्मुख हो जा। अभी तो हम पीठ किए बैठे, तो एक बार मेरे सन्मुख तो हो। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सही तबहि। जैसे ही जीव भगवान की ओर मुंह कर लेता है, लाइट की ओर हमने मुंह किया, परछाई हमारे पीछे चली गई, और लाइट की ओर पीठ कर देंगे तो परछाई हमारे सामने हो जाएगी। तो भगवान तो लाइट के समान है, प्रकाश स्वरूप है, और माया परछाई के समान है, अंधकार स्वरूप है। तो जब हमने उस प्रकाश की ओर, उस लाइट की ओर पीठ करी हुई है, इस तरह से भगवान, ये भगवान है, तो भगवान की लाइट की ओर हमने पीठ कर दी, तो नेचुरल है कि हम अपनी परछाई माया की ओर, अंधकार की ओर हमारा मुंह है, तो अंधकार के गुण आ गए हमने। और जैसे ही घूम फिर के हमने लाइट की ओर मुंह कर लिया, तो लाइट की ओर मुंह करते ही वो माया रूपी जो अंधकार था वो पीछे चला गया, समाप्त नहीं हुआ, पीछे चला गया। अब डायरेक्ट भगवान की लाइट पड़ रही है जीव के ऊपर, क्योंकि बीच का वो परछाई हट गई, वो माया हट गई, अपने आप में नेचुरल प्रक्रिया है। तो जिस क्षण जीव भगवान के शरणागत होता है, भिद्यते हृदय ग्रंथि
छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। कठोपनिषद में कहा है, दूसरे अध्याय की दूसरी वल्ली का 8वां मंत्र है ये। अनंतान, अब जब वो लाइट पड़ी जीव के ऊपर तो अनंत अनंत जन्मों की कर्म ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो गई, समाप्त हो गई, और भविष्य में भी प्रत्येक क्षण के प्रत्येक कर्म का ठेकेदार वो भगवान स्वयं हो जाता है, डायरेक्ट गवर्नर बन जाता है। यानी उस जीव का, उस महापुरुष का शरीर कार्य कर रहा है, लेकिन उसके भीतर बैठ करके उसका जो ड्राइवर है वो ड्राइवर भगवान है, भगवान के द्वारा करवाया जा रहा है। तो शरीर रूप में, गुरु रूप में, यानी भगवान ही अपने भक्तों के लिए, जिन जीवों को भगवान की चाहत है, जो भगवान को पाना चाहते हैं, उनके लिए श्री कृष्ण स्वयं गुरु रूप में अवतार लेके आते हैं। तो चाहे भगवान स्वयं अवतार लेके आ जाए तो भी उनमें वही पावर है, चाहे किसी जीव ने भगवत प्राप्ति कर ली, भगवान को पा लिया, तो भगवान का अनंत ज्ञान, अनंत प्रेम, अनंत आनंद सब उस जीव को मिल गया, उसको हम महापुरुष कहते हैं। और महापुरुष को ही गुरु बनने का अधिकार है। वास्तविक गुरु बनने का अधिकार उसी को है जिसने भगवत प्राप्ति कर ली है। और ऐसे गुरुदेव के हम लोग शिष्य हैं, शरणागत हैं, उन्होंने हम लोगों को अपनी शरण में लेकर के अपना बनाने की कोशिश की है। तो ऐसे गुरुदेव की हम लोग जय जयकार करेंगे। गुरु तो जो है वो माँ के समान भी है, पिता के समान भी है। जीव तो अनादिकाल का गंदा अंतःकरण लिए हुए हैं। अगर देखा जाए तो जीव को कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा मन माया का बना हुआ है, और जब तक हमारा मन माया का बना हुआ है तो माया के सारे विकार हम लोगों में हावी रहेंगे। ये माया के विकार तो तभी जाएंगे जब गुरु कृपा से ईश्वरी लाइट हम लोगों के ऊपर पड़ने लगेगी। तो भगवान ने तो कह दिया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। विशुद्ध अंतःकरण लेके आओ, गंदे हृदय में मैं नहीं आऊंगा। अब गुरुपति तन सो कर प्यार, हरि निर्मल जन को यार। गुरु कहता है तुम गंदे संदे जैसे भी हो, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको शुद्ध कर दूंगा। गुरु तो है माँ का सम, गोविंद राधे, शिशु मन मल धोके विमल करा दे। राधा गोविंद गीत महाराज जी ने बनाया है। माँ जैसे बच्चे की गंदगी साफ करके उसको नहला धुला के तैयार रखती है, ऐसे ही गुरु का स्थान माँ के समान भी है कि हमारे मन के मल को धो के, गंदगी को धो करके हमारे हृदय को शुद्ध करते हैं, जिससे भगवान हमारे अंतःकरण में समा जाए, हमारे हृदय में आ जाए, भगवान हमसे मिलने। बिना गुरु के किसी भी जीव को भगवत प्राप्ति हो नहीं सकती। अनंत जन्म तक आप लोग जप तप नियम धर्म व्रत उपवास तीर्थाटन कुछ भी कर लीजिए, लेकिन ये भी उतना ही सत्य है कि ये नहीं कि किसी को भी गुरु बना के बैठ जाए, किसी से भी कान फुकवा ले, ये सब फालतू की बातें हैं। वास्तविक गुरु जब मिलेगा तभी हमारा काम बनेगा। और वास्तविक गुरु कैसे मिलेगा? श्री कृष्ण से अगर हम प्रार्थना करेंगे रो रो के कि हम आपको पाना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि हम आपको कैसे प्राप्त करें, हमको अपने वास्तविक संत से मिलाओ। तो जब श्री कृष्ण वास्तविक संत से, उनकी कृपा से, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता,
बिना भगवान की कृपा के वास्तविक गुरु नहीं मिल सकते, और बिना वास्तविक गुरु के भगवान नहीं मिल सकते। ये अकाट्य सिद्धांत है। तो चलिए अपने गुरुदेव जो भगवान गुरु रूप में हम लोगों के बीच में आए हैं, उनको आज जगत गुरुत्तम की उपाधि मिली है, इसलिए हम लोग अपने गुरुदेव के जय जयकार करें, उनके गुणगान करें, उनके चरणों में नमन करें, प्रणाम करें कि हे गुरु, हे महाराज जी, हम पर भी कृपा करो, और जो श्री कृष्ण का प्रेम आपके पास है हम जीवों को प्रदान